आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो धरती से बहुत दूर अकेला एक मिशन पर है, जहां हर दिन उसके हौसले, धैर्य और जज्बे की परीक्षा लेता है। एक मिशन जो नामुमकिन था, एक सपना जिसे पूरा करने की जिद किसी एक इंसान ने ठानी थी। फिल्म की शुरुआत होती है विलियम से, जो एक वैज्ञानिक और एक अंतरिक्ष यात्री था। उसका एक ही सपना है, धरती से दूर इंसानियत के लिए एक नया घर बनाना, एक ऐसा ग्रह जहां सांस ली जा सके, जहां जीवन बसाया जा सके। और उसके लिए उसकी नजर जाती है मंगल ग्रह पर। विलियम बोलता है कि पूरे ब्रह्मांड में मंगल सिर्फ एक छोटा सा बिंदु है, वहाँ न जीवन है न मृत्यु, लेकिन अब वहाँ जिंदगी होगी, सिर्फ मेरी वजह से। उसकी यात्रा की शुरुआत होती है और 270 दिनों की लंबी स्पेस जर्नी का पहला कदम रखा जाता है। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी सहयोगी एमिली भी इस मिशन का हिस्सा है। हालांकि वो कुछ दिन बाद अलग यान से रवाना होगी। लॉन्च का वो पल, ये हर किसी की धड़कन थमा देने वाला पल था। कुछ लोग नाकामयाबी की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन विलियम को खुद पर भरोसा था। जैसे ही उसका स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, वो पहली बार पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए देखता है। वो खुद से बोलता है, ये सितारे, ये सन्नाटा, ऐसी खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब मिशन शुरू हो चुका है। धरती से उसका संपर्क स्किनी के जरिए बना रहता है। स्किनी उसका मिशन पार्टनर है, जो कंट्रोल सेंटर से उसे गाइड करता है। विलियम का सबसे बड़ा सहारा है उसका रिएक्टर, एक ऐसा डिवाइस जो मंगल की मिट्टी से ऑक्सीजन और पानी बना सकता है। लेकिन ये डिवाइस अब तक अधूरा है और उसका सपना इस एक मशीन की कामयाबी पर टिका हुआ है। दिन बीतते हैं, विलियम रोज वही रूटीन दोहराता है, खाना बनाना, पौधों को पानी देना, एक्सरसाइज करना और हर दिन जर्नल लिखना, ताकि खुद को मानसिक रूप से स्थिर रख सके। लेकिन अकेलापन, सन्नाटा और गहराई धीरे धीरे उसकी नींद और मानसिक स्थिति पर असर डालने लगते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि कैसे उसने इस रिएक्टर को धरती पर एक रेगिस्तान में टेस्ट किया था। उसने 3 दिन बिना पानी के चिलचिलाती धूप में काम किया, सिर्फ एक ही उम्मीद से कि ये मशीन पानी बना सके। और जब उसकी प्यास हद से पार हो गई, तो उसी रिएक्टर ने उसे बचाया। वो बोलता है कि जिस पानी ने मेरी जान बचाई थी, अब वही पानी मानवता की उम्मीद बन चुका है। मिशन के बीच में विलियम एक अंतरिक्ष स्टेशन पर रुकता है। वहाँ 2 एस्ट्रोनॉट से मिलता है जो बेहद उदास हैं। वे बताते हैं कि उनका मिशन असफल रहा। उनके साथ लाए पौधे और जानवर सब मर चुके हैं और अब वे घर वापस लौटना चाहते हैं। उनमें से एक विलियम को चेतावनी देता है, अभी भी वक्त है, लौट सकते हो, वरना बाद में पछताओगे। लेकिन विलियम के पास सिर्फ एक ही चीज थी, उम्मीद। और तभी उसे पता चलता है कि एमिली का स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च हो चुका है। अपनी स्पेसशिप में लौटते समय उस एस्ट्रोनॉट की बातें उसके दिलो दिमाग में गूंजती हैं। उसे अपनी एक्स वाइफ याद आती है, जो खुद भी एक अंतरिक्ष यात्री थी। उसका साथ छूटना एक पुराने जख्म की तरह अब फिर से हरा हो गया। कुछ दिन बीतते हैं और अब रिएक्टर में तकनीकी खराबी आ गई है। विलियम बहुत परेशान हो जाता है और विलियम इसे ठीक करने में जुट जाता है। ये चुनौती उसे फिर से जीने की वजह देती है। ये काम उसे व्यस्त कर देता है, जिससे उसे वक्त का पता नहीं चलता। लेकिन जब मशीन सुधरती नहीं, तो उसे वो पुरानी असफलताएं याद आने लगती हैं। फिर भी इस बार वो हार नहीं मानता। वो खुद को भरोसा दिलाता है कि मैंने इसे रेगिस्तान में जिंदा किया था, मैं इसे अंतरिक्ष में भी जिंदा करूंगा। कुछ दिनों बाद विलियम का जन्मदिन आता है। धरती से उसके परिवार ने कुछ वीडियो भेजे हैं। उन चेहरों को देखकर उसकी आंखों में नमी आ जाती है। उन्हें देखकर विलियम मुस्कुराता है। वो खुश है, लेकिन अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने खुद को व्यस्त करना शुरू कर दिया है। वो नई भाषाएं सीखता है और अपने पौधों का ख्याल रखता है, जैसे मानो उन्हें किसी दिन मंगल की मिट्टी में रोपना है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसका ह्यूस्टन से संपर्क टूट जाता है। विलियम घबरा जाता है। बहुत देर बाद स्किनी नाम का सहयोगी संपर्क में आता है। वो बताता है कि एमिली की स्पेसशिप में गड़बड़ी आ गई है, इसलिए वो धरती से संपर्क नहीं कर पा रही। विलियम स्किनी से बोलता है कि मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। विलियम उसे गाइड करता है, उसे स्पेसशिप ठीक करने में मदद करता है और अंततः एमिली का स्पेसशिप कंट्रोल में आ जाता है। संपर्क दोबारा जुड़ जाता है और सब राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद के दिन शांत रहते हैं। विलियम समय की पहचान खो चुका था, दिन रात का फर्क नहीं कर पा रहा था। वो हर रात पृथ्वी की आवाजें सुनने की कोशिश करता है, जैसे बारिश और पंछियों की आवाजें, ताकि धरती से जुड़ाव बना रहे। लेकिन अब वो भी असर नहीं करती। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। विलियम का अकेलापन बढ़ता जाता है और फिर एक नई मुसीबत आ जाती है। रिएक्टर में टेक्निकल खराबी आ जाती है। उसके कुछ प्रयोगों के चलते रिएक्टर का पानी भी जहरीला हो गया है और अब स्पेसशिप का सारा पानी दूषित है। विलियम के पास पीने का पानी नहीं है, मगर विलियम डरता है कि अगर वो ये सब मिशन कंट्रोल को बता देगा, तो मिशन वहीं रोक दिया जाएगा और वो अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकता। स्किनी को शक होता है कि कुछ तो गलत है।
वो विलियम से पूछता है, लेकिन विलियम सच छिपाता है। रिएक्टर की स्थिति बिगड़ती जाती है। स्किनी समझ जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर एक दिन रिएक्टर का एक हिस्सा जल जाता है और उसी दिन स्किनी खबर देता है कि एमिली का मिशन अब समाप्त किया जा चुका है। उसे धरती पर वापस लाया जा रहा है। उसके स्पेसशिप में बहुत सी तकनीकी खराबी आ गई थी। ये सुनकर विलियम भीतर से टूट जाता है, पर बाहर से मजबूती दिखाता है। वो जानता है कि वो मौत के बहुत करीब है। पीने का पानी खत्म हो चुका है, पौधे मुरझा रहे हैं। वो मिट्टी से, पौधों से, हर स्रोत से एक एक बूंद पानी निचोड़ रहा है। 5 महीने गुजर चुके हैं। वो हर दिन एक बूंद पानी पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। अब वो छुपा नहीं पाता। स्किनी को सच बताता है कि रिएक्टर खराब है और सारा पानी जहरीला हो चुका है। स्किनी कहता है, तुम्हारे पास 1 दिन का वक्त है। अगर रिएक्टर ठीक नहीं हुआ तो मिशन वापस मोड़ दिया जाएगा। स्किनी की बात सुनकर विलियम परेशान हो जाता है। ये मिशन उसका सपना था, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य। लेकिन अगले दिन भी रिएक्टर ठीक नहीं हो पाता। स्किनी आदेश देता है, स्पेस सूट पहनो। स्पेसशिप अब धरती की ओर मोड़ा जा रहा है, पर विलियम का मन नहीं मानता। इतने सालों की मेहनत को वो ऐसे नहीं जाने देगा। अचानक वो फैसला करता है और धरती के सारे कम्युनिकेशन बंद कर देता है। स्किनी चेतावनी देती है, बिना कंट्रोल रूम के तुम खो भी सकते हो। लेकिन अब विलियम किसी की नहीं सुनता। यहीं से शुरू होता है असली मिशन। पानी के बिना जीना, मानसिक तौर पर खुद को संभालना, हर दिन खुद को जांचना। उसे कभी कभी ऐसा लगता जैसे खुद को अंतरिक्ष में छोड़ दे, लेकिन फिर रुक जाता। एक दिन उसे एक हल्का सिग्नल मिलता है। स्किनी की आवाज आती है, विलियम, हम अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर विलियम के मन में आशा की लौ जलती है। अगला सीन में उसकी स्पेसशिप रंग बिरंगे बादलों में फंसी हुई है। वो मंगल के करीब पहुंच चुका है। स्पेस सूट पहनकर वो लैंडिंग के लिए तैयार होता है। और फिर वो पल आता है जब इंसान ने फिर से एक नया इतिहास रचा। विलियम ने मंगल की जमीन पर कदम रखा और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अकेलेपन, डर और मौत से लड़कर अपने सपने को जी लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे।